नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। स्वागत है आपका 9 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। द्वितीय पीयू परीक्षा में 1160 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। बसवा कल्याण में 27 फरवरी को दिन दहाड़े युवक की हत्या करने के 6 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, शीर्ष नेताओं को उम्मीदवारों की सूची भेजेगी केपीसीसी। जेडीएस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा हसन हवाई अड्डे के लिए पत्थर रखने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। कर्नाटक बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा की विधानसभा टिकट क्रैश की उम्मीदें, नए नाम आए सामने। उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, नीतीश से बगावत के बाद केंद्र सरकार मेहरबान। ईडी के समन को लेकर केसीआर की बेटी कविता का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, सोनिया की तारीफों के बांधे फूल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य भर में आज पीयूसी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हुए। आज परीक्षा का पहला दिन था। बीदर जिले में कुल 32 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10:15 से परीक्षा शुरू हुई, जो दोपहर 1:30 बजे तक चली। आज कन्नड़ और अरबिक भाषा की परीक्षा 11,074 विद्यार्थियों ने लिखी, जबकि 12,234 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,160 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। आज परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कड़ी निगरानी के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया। सूत्रों के मुताबिक किसी भी विद्यार्थी को डिबार आदि नहीं किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसवा कल्याण शहर में 27 फरवरी को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर हुई हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले माह 27 फरवरी को बसवा कल्याण शहर के तिप्रांत क्षेत्र में 2 गुटों की झड़प में आनंद फूले नामी युवक की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आदि शुरू की। बीदर जिला एसपी चन्ना बसवन्ना लंगोटी, एएसपी मेघनावर और बसवा कल्याण के डीएसपी शिवम राजपूत के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था, जो इस मामले की जाँच कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के मैलूर चिदरी रोड पर केएस फंक्शन हॉल के समीप एक ट्रक पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल ट्रक में लेबर वर्ग के लोग अपने सामान के साथ सफर कर रहे थे, जो अचानक सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिससे सफर कर रहे 8 लोग घायल हुए, जिनको बीदर जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना की सूचना के साथ ही एडीएसपी मेघनावर और डीएसपी केएम सतीश मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामला दर्ज करके जांच आदि शुरू करने के आदेश दिए। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंडपा खाशमपुर ने अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव में पीने के पानी की कमी न हो। गर्मियों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में गर्मियों के कारण पीने के पानी की कमी न हो। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मन्नेखेली गांव के आईबी में गुरुवार को आयोजित तालुका पंचायत की आम सभा में बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कारण से लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। सभी जल स्रोत का उपयोग कर पानी की समस्या का समाधान किया जाए। सभी संबंधित विभाग एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। विधायक मंडपा खाशमपुर ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे जनता का भला करने के बारे में सोचे। केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वाकांक्षी परियोजना JJM का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ गाँव में खराब काम की शिकायतें हैं। विधायक मंडपा खाशमपुर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस अवसर पर तहसीलदार चिटगुप्पा, तहसीलदार रविंद्र दामा, तालुका पंचायत के ईओ अकरम पाशा, पीडीओ भाग्य ज्योति, केडीपी सदस्य असद पटेल सहित तालुका पंचायत के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनता उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಕೊರಗಾಲ ಯಾವ ನಿಮ್ ಥರ ಬರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಗೂ ಇದೇ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ತಾವೆ ರೂಪಾಯಿ
ಏನೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। केपीसीसी अंतिम निर्णय के लिए जल्द ही अपने केंद्रीय नेतृत्व को 200 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची भेजेगा। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, अभियान समिति के अध्यक्ष एनबी पाटिल और अन्य वरिष्ठ नेता ने मंगलवार और बुधवार को बेंगलुरु में राज्य कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने टिकट चाहने वालों से प्राप्त आवेदनों की जाँच की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 120 सीटों पर उम्मीदवार लगभग फाइनल है और करीब 75 सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवार हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में निर्णय बाद में लिया जाएगा क्योंकि भाजपा और जेडीएस के नेताओं के पार्टी में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का फैसला 27 मार्च के बाद होने की संभावना है, जब चुनाव की घोषणा भी होने की संभावना है। इससे पहले शिव कुमार ने कहा कि 75% सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के बाद सूची केंद्रीय नेताओं को भेजी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को 13 मार्च को हासन हवाई अड्डा परियोजना के चल रहे कार्यों की आधारशिला रखने और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हासन की अपनी यात्रा के दौरान विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना ने शिलान्यास के राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह दूसरी बार किया जाएगा क्योंकि पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा 2 दशक पहले ही कर चुके हैं। अगर बोम्मई हवाई अड्डे पर शिलान्यास के लिए पहुंचते हैं तो जेडीएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि बोम्मई महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक निरीक्षण बंगला और हासन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया के बीच भाजपा चन्नगिरी के विधायक माडाल विरूपाक्षप्पा की आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। बीजेपी ने उनसे खुद को दूर कर लिया है क्योंकि वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के तुरंत बाद एक रैली में भाग लेने के बाद उन्होंने पार्टी को शर्मिंदा किया है। हालांकि पार्टी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी इस पर चुप है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वालों का समर्थन नहीं करेंगे। इस समय सबसे आगे चलने वालों में चन्नगिरी के मूल निवासी और शिवमोगा के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय सरजी, टुमकॉस के अध्यक्ष एचएस शिव कुमार और निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में अधिवक्ता कल्लूरू मंजप्पा है। हालांकि सरजी शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जहां वे कई दशकों से काम कर रहे हैं। महिला के सम्मान की अपेक्षा समाज के हर तबके से की जाती है, खासकर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद तो और ज्यादा होती है। लेकिन कर्नाटक के कोलार से जो मामला सामने आया है उसमें एक बीजेपी सांसद पब्लिक के बीच एक महिला को फटकार लगाते हुए नजर आ रहा है। इस वाक्य का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वाकया महिला दिवस पर आयोजित एक समारोह के दौरान हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता के इस बर्ताव के लिए उनकी खूब आलोचना हो रही है। दरअसल महिला दिवस के मौके पर बुधवार को कोलार में महिला व्यापारियों के लिए खास तौर पर एक मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस मेले में बीजेपी के कोलार से सांसद एस मुनिस्वामी भी शरीक हुए। स्टॉल का दौरा करते हुए वह एक स्टॉल के सामने रुके। इस स्टॉल पर मौजूद महिला ने बिंदी नहीं लगा रखी थी तो नेताजी भड़क गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अभी कुछ दिन पहले ही वाईप्लस की सिक्योरिटी चिराग पासवान और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी को भी दी गई है। वाईप्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इनमें 1 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। 11 में से 5 स्टैटिक पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए संबंधित वीआईपी के घर और उसके आसपास रहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता इन दिनों दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। 11 मार्च को ईडी इसी मामले में उनसे पूछताछ भी करने वाली है। लिहाजा के कविता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना रही हैं। के कविता ने कहा कि तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी का एक्शन हो रहा है। ईडी घर पर पूछताछ क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि अडानी केस में तो कोई एक्शन नहीं होता। के कविता ने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। आज कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उछाला। कविता ने कहा कि हमारे देश में महिला आरक्षण बिल पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन 1996 के बाद सिर्फ एक कानून राज्यसभा में आया था। बीआरएस एमएलसी के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 साल बाद भी हम अभी सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर चर्चा ही कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने देश की राजधानी में जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मैं उनको सलाम करती हूं। वाजपेयी जी की सरकार ने भी कोशिश की। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तब सोनिया गांधी के प्रयासों से ही कानून राज्यसभा में पास हुआ। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम गुरुवार को राजभवन में आयोजित हुआ। सौरभ भारद्वाज, आतिशी ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आतिशी दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री होंगी। शिक्षा के अलावा वे ऊर्जा और पर्यटन विभाग भी संभालेंगी। दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। वे स्वास्थ्य, शहरी विकास, पानी और उद्योग विभाग संभालेंगे। बता दें कि भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं। दूसरी ओर आतिशी एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के सदस्य प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा मोथा के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी इस त्रिपुरा यात्रा के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसका पहले किसी को इम्कान न था और एक अधिकृत कार उनके कॉन्वॉय का पीछा करती दिखी। कैमरे में कैद हुए इस सिक्योरिटी ब्रीच में देखा जा सकता है कि जब अगरतला के सरकारी गेस्ट हाउस में अमित शाह का कॉन्वॉय निकला तो सफेद रंग की एक टाटा टिगोर कार उसके पीछे चल दी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टाटा टिगोर ने उन्हें गच्चा दे दिया और तेज रफ्तार से कॉन्वॉय से आगे निकल गई। यह कार उस समय कॉन्वॉय के साथ जुड़ी जब अमित शाह के कॉन्वॉय की आखिरी कार गुजरी, जबकि उसके पीछे कुछ अन्य वीआईपी कारों को जाना था। पुलिस का कहना है कि वे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब समाचार विदेश के। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में पौडेल ने 33,802 चुनावी वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बोंग को 15,518 वोट मिले। यह जानकारी नेपाल के चुनाव आयुक्त की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक
इससे पहले मतदान यहां संसद भवन में गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद परिणाम की घोषणा हुई। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट मिले। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने कहा कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय सांसदों के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन की मुख्य संयोजक मरियम नवाज ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उत्पीड़क एवं पूर्व स्पाई मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के बारे में अपने मन की बात कह दी है और उनके तत्काल कोर्ट मार्शल की मांग की है। इससे पहले अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ, जनरल बाजवा और जनरल हमीद को 2017 में न्यायाधीशों पर दबाव बनाकर पाकिस्तान की शीर्ष अदालत से उन्हें नवाज को अयोग्य घोषित कराने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन अब पिता पुत्री केवल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। निक जोनस ने मान मेरी जान फेम किंग से मिलाया हाथ, फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस्मान ख्वाजा के शतक से बैकफुट पर टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा पहला दिन। आखिर में समाचार बाजार के। किसानों के खाते में पैसे और महिलाओं को आधे किराए में मिलेगी सफर की सुविधा, महाराष्ट्र सरकार के बजट की बड़ी घोषणाएं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। द्वितीय PU परीक्षा में 1160 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। बसपा कल्याण में 27 फरवरी को दिन दहाड़े युवक की हत्या करने के 6 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, शीर्ष नेताओं को उम्मीदवारों की सूची भेजेगी KPCC। जेडीएस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा हसन हवाई अड्डे के लिए पत्थर रखने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। कर्नाटक बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा की विधानसभा टिकट क्रैश की उम्मीदें, नए नाम आए सामने। उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, नीतीश से बगावत के बाद केंद्र सरकार मेहरबान। ईडी के समन को लेकर केसीआर की बेटी कविता का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, सोनिया की तारीफों के बांधे फूल। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।